नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज ओनली न्यूज नेशन पर। आज हमारे इस खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत का मुसलमान डरा सहमा है। आज जो हम आपको वीडियो दिखाएंगे, आज जिस बात पे हम आज मंथन करेंगे वो आपकी आंखें खोल के रख देगा। आज हमारे इस मंथन को उन सभी हिंदुओं और मुस्लिमों को देखना चाहिए जिनके दिल में वो ख्याल है कि भारत का मुस्लिम डरा सहमा है, भारत में मुस्लिम धर्म पर अत्याचार हो रहा है। आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ सहयोगी विशाल यादव और रंजीत चौहान जी बैठे हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे और आपको इस बात को दिखाएंगे कि भारत का मुसलमान आखिर कितना डरा हुआ है भारत में। जी हाँ सरकार, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि खबर पसंद आए और मंथन समझ में आए तो लाइक शेयर तो करिएगा, साथ में कमेंट करके अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। हमें जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये भारत का मुसलमान क्या सही में डरा सहमा है? जो मुसलमान रोते रोते अलाप रागने लगता है यूएन के सामने कि ये भारत में हमारे धर्म को खतरा है, आखिर उस मुसलमान को भारत में कितना खतरा है? सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो कश्मीर से आ रहा है। कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से, डोडा जिले से ये वीडियो आ रहा है, जहां मस्जिद में सैकड़ों लोग इकट्ठा है और इन सैकड़ों लोगों के बीच में एक आवाज आती है, हिंदुओं का सर काट दो। सरकार अगर उनकी गर्दन नहीं पकड़ेगी तो हम उनकी गर्दन काट देंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद इस पूरे बात पर हम मंथन करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। के पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? इनको तो रिस्क मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है। इनको तो हवा मिलती है, हमारी बरकत से मिलती है। इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है, कलमे की वजह से मिलता है, वरना इनका वजूद क्या है? आप मेरे भाइयों, लेकिन सरू को कलम करना भी सिखाते। तो इसलिए बातों को सहन में बिठा दो। हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। और मैं नबी का कलमे पढ़ने वाला मुसलमान खुद मैदान में आए और ये भगवे भी हमारे दुश्मन, आरएसएस भी हमारी दुश्मन है। तो इसलिए मैं अंजुमन इस्लामिया की तरफ से तमाम अवाम का शुक्रिया करता हूँ, खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, हम इंसाफ पसंद है, यहाँ तक साथ दिया, आगे भी साथ दे और तमाम भाइयों से बहनों से अमन का मुजाहरा करता हूँ। देखो, मैंने जैसे एक आखिरी बात करता हूँ, मैंने जैसे पहले ही अर्ज किया कि ये अमन को खराब करने वाले अनासिर हैं, कभी अजान पे कभी पर्दे पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो अजान के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े, अगर जो पर्दे के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े। ये गला नहीं पकड़ सकते तो हम गला काटने के लिए तैयार हैं। हम गला काटने के लिए तैयार हैं। और इनको मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा कम दर्जे का मुसलमान इतना ईमान रखता है, दुनिया के किसी भी ब्रिगेडियर, किसी भी ताकत गुस्ताख नबी का सर कलम कर सकते। इसलिए इनको कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों पे रोक लगाए ताकि अमन का माहौल जो है कायम रखे। हमारा मजहब अमन पसंद मजहब है। तो आपने वीडियो देखा, वीडियो में आपने देखा होगा कि भारत का मुसलमान, ये मुसलमान कितना डरा है, कितना सहमा है। ऐसी बातें डरे सहमे लोग ही तो कर पाते हैं। सबसे पहले हम रंजीत जी के पास चलेंगे। रंजीत जी ने नजर अच्छी बनाई हुई है इस खबर पर। रंजीत जी से पूछेंगे कि आखिर भारत का मुसलमान आपको देख के वीडियो क्या लगता है कि बहुत डरा है, बहुत सहमा है? क्योंकि वीडियो से तो साफ जाहिर हो रहा है। देखिए, डरा हुआ मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान कह रहा है कि तलवार लेकर सर काट देंगे, हम हिंदुओं के सर काट देंगे,
घाटी को हिंदुओं से मुक्त कर देंगे, वो मुसलमान डरा हुआ कैसे नजर आएगा? ये मुसलमान डरा हुआ नहीं, बल्कि ये मुसलमान आज बाहुबली हो चुका है, बलशाली हो चुका है, ताकतवर हो चुका है। क्योंकि जिस घाटी में ये ऐलान हो रहा है उस घाटी में आर्मी मौजूद है, उस घाटी में बीएसएफ मौजूद है, उस घाटी में सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूद है, और हमारे देश की सेना जहाँ मौजूद हो वहाँ पर अगर मुसलमान ऐसी बातें कर रहा है तो आप कह सकते हैं मुसलमान डरा हुआ नहीं बल्कि सबसे बड़ा बाहुबली है। और ऐसे मुसलमानों को अगर जो धाराएं वहाँ पर लगी हैं, जो धाराओं के साथ उन पर कार्रवाई की गई है, वो धाराएं नाकाफ़ी हैं। क्योंकि ये मुसलमान उन धाराओं से भी बच के निकल आएंगे और बाद में फिर जो टारगेट किलिंग हो रहा है वही होगा। क्योंकि आज मुसलमान कह जो रहा है वो कर भी रहा है। उसने कहा हम सिंधु सर काट देंगे। अरे साहब, सिंधु सर काट नहीं रहा, वो लगातार काट रहे हैं। लगातार 3-4 महीने से टारगेट किलिंग हो रही है। कभी राहुल भट्ट मारा जाता है, कभी कोई शिक्षिका मारी जाती है, कोई महिला मारी जाती है, तो लगातार वो लोग मार रहे हैं। एकदम सही। जैसा कि विशाल जी आपने वीडियो देखा, आपने वीडियो में देखा कि कैसे पहले ये लोग धमकी देते हैं, उसके बाद चुपड़ी चुपड़ी बातें करके कहते हैं कि हम कानून का आवाहन करते हैं, कानून का हम इज्जत करते हैं, कानून जो भी रहेगा कानून हमारे लिए सर्वोपरि है, सरकार सर्वोपरि है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उससे ठीक पहले ये सरकार तक पर सवाल उठाते हैं, ये हिंदुओं को गला काटने की बात करते हैं। अगर ये वीडियो, ये खबर पाकिस्तान से आई होती, कतर से आई होती तो समझ में आता, लेकिन ये हाल हमारे भारत देश का है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारत जो है वो इस्लामियों का नहीं है। भारत करोड़ों लोगों का है, जिसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। इसलिए इनके फतवा जारी करने से, इनके बोलने से देश नहीं चलेगा। ये जो नियम कानून लागू करने की बात करते हैं ना, कि अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेगा, अगर गला उनका नहीं पकड़ेगा तो हम गला काट देंगे। तुम्हारी औकात क्या है? ये भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान नहीं है कि आपकी मनमर्जी से चीजें चलेंगी। यहाँ सब सर्वोच्च राष्ट्र आज जिसे हमारा मुद्दा चल रहा है राष्ट्रहित का, सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है। यहाँ पर न्यायपालिका है, देश का अपना कानून है। तुम अपना कानून बनाने की बात करते हो। अगर प्रशासन कार्रवाई न करे तो सर अलग कर दोगे। ये भारत है, ये तुम्हारा देश नहीं है। 125 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें सभी धर्म के लोग हैं, सभी जात के लोग हैं। इसीलिए अपना कानून अपने पास रखिए। मस्जिदों से बैठकर ऐलान करने से कुछ नहीं हो जाता। बहुत बार फतवा जारी किए गए, कई बार हिंदुओं के सर कलम किए गए, और एक बार फिर ये फतवा जारी कर चुके हैं। प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो गला काट दोगे। यह तालिबान का राज है यहाँ पर, यह पाकिस्तान है, यह अफगानिस्तान है, ये कतर है, ईरान है, टर्की है। अपने हिसाब से कानून बनाओगे, ऐसा नहीं है। अब सब लोग समझ चुके हैं। इन जैसे जिहादियों को जवाब देने का वक्त है, और जवाब दिया भी जा रहा है। विशाल आपकी बात का मैं खंडन करता हूँ और आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आपने 2-3 बातें कही कि इनकी औकात नहीं है, ये इनका देश नहीं है। विशाल, इनकी औकात बहुत है। इनकी औकात इतनी है कि जीवन तक इनके साथ खड़ा हो जाता है। इनकी औकात इतनी है कि 57 मुस्लिम देश इनके साथ खड़े हो जाते हैं और भारत के राजदूतों को बुलाकर तलब कर लेते हैं और भारत के प्रोडक्ट को बैन कर देते हैं। इसलिए ये मत कहिए कि इनकी औकात नहीं है। और दूसरी बात आपने कहा इनका देश नहीं है। अरे साहब, ये कहते हैं कि ये हमारा देश है, ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान ले लिया, हिंदुस्तान को छीन लेंगे। इनका अधिकार हिंदुस्तान पर हमेशा से ज़्यादा रहा है। हिंदू अगर एक शब्द बोल जाए तो उस पर लाठियाँ बरस जाती हैं, उसको जेलों में बंद कर दिया जाता है। और ये कुछ बोल जाएं तो कुछ नहीं होता, बल्कि जो इनके खिलाफ बोलने वाले को माफ़ी मांगनी पड़ती है। इसलिए इनकी औकात बहुत है। देखिए, आप औकात की बात कर रहे हैं, इनकी औकात बहुत है। मैं बताना चाहूँगा इनकी औकात किससे है। मेन कौन है? आज हिंदू हैं जो इनको बढ़ा चढ़ा कर रखे हुए हैं। आज हिंदू हैं जो इनको सरों का ताज बना कर रखे हैं। बताइए, किसी इस्लामिक देश में हिंदुओं के लिए स्पेशल लॉ बोर्ड बनाया गया हो? किसने स्पेशल लॉ बोर्ड बनाया? हिंदू ने बनाया। तो पावर देने वाला कौन है? हिंदू है। जो पावर दे सकता है, छीनने का अधिकार भी रखता है। मैं पावर, आपने सही कहा कि औकात बहुत, यूनाइटेड नेशन मुद्दा चला जाता है। यूनाइटेड नेशन मुद्दा जाता कौन, भेजता कौन है? कौन ऐसे वकील बैठे हैं, कौन ऐसे मिनिस्टर बैठे हैं जो वहाँ तक ये बात पहुँचाते हैं? पहले आप वो देखिए। यहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हिंदू अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो सोए हुए हैं, वो उनको जगाना पड़ेगा। इसीलिए ये बार बार अपनी पावर दिखा रहे हैं, बार बार धमकियां दे रहे हैं, और उनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा गया, अच्छी की खबर है। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा गया है। क्यों मंदिर तोड़ा गया? क्योंकि नूपुर शर्मा ने पैगंबर पर टिप्पणी कर दी। अब सोचिए, पैगंबर पर टिप्पणी की गई, मामला यूनाइटेड नेशन अरब देशों में पहुंच गया, पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा गया, कहीं ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं चली। तो ये किसकी कमी है? ये यहाँ पर बैठे हिंदुओं की कमी है। आवाज़ उठाएं, मामला यूनाइटेड नेशन जाएगा, आवाज़ तो उठाइए आप लोग। किसी को पता नहीं होगा पाकिस्तान में आज भी मंदिर तोड़ दी गई, तो किसकी कमजोरी है? अब जो बोलेगा, जो उसकी औकात तो दिखाई देगी, जो बोलेगा नहीं, सोएगा तो सोएगा। आप सभी को विशाल जी के इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए कि आखिर कमी किसकी है। आखिर
अगर ये मुस्लिम हमारे ही देश में, हमारे धर्म में रखे, मुस्लिमों का भी देश है ये, हम मानते हैं, लेकिन क्या अपना देश दिखाने के लिए आप दूसरे धर्म के लोगों को मार डालोगे? ये कड़वी सच्चाई है कि आपके धर्म के लोगों के पास अपनी जगह कहीं है ही नहीं। दुनिया भर में आपने दूसरे धर्मों की जगहों पर कब्जा किया, उनके मंदिरों को तोड़ा, वहां पे अपने गुंबद नुमा मस्जिद खड़े कर दिए और उसके बाद अपने धर्म को सर्वोपरि बताने लग गए। और वक्त ऐसा आ गया है रंजीत जी कि हमारे देश में रहकर ये लोग कहते हैं कि आपके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारा है, हमने लड़ा है हिंदुस्तान के लिए। आज़ादी की लड़ाई हिंदुस्तान के लिए आके किसने लड़ी? देखिए, कह सकते हैं क्योंकि जो सरकारें रही आज़ादी के बाद से, उन सरकारों ने हमेशा से मुगलों का ही गुणगान गाया है, मुगलों के गुणगान से इतिहास भर दिया है। और इन्हीं के लिए आज चाहे अगर बीजेपी बात छोड़ दिया जाए तो अन्य पार्टियों की अगर बात लिया जाए कि बीजेपी अभी 15-20 सालों में वर्चस्व में आई है, इससे पहले जितनी पार्टियां थी सब मुस्लिम वोट बैंक के लिए लड़ती थी। मुस्लिम वोट बैंक उनके लिए समझ लीजिए कि देवता होते थे, भगवान होते थे, इसलिए ये इतना बोल सकते हैं। और दूसरी बात हम आपसे कहना चाहेंगे, जिस जम्मू कश्मीर में ये ऐलान कर रहे हैं, उस जम्मू कश्मीर बात की जाए तो जम्मू में हिंदू संख्या बहुत ज़्यादा है। कश्मीर में भले ना हो लेकिन जम्मू में ज़्यादा है। लेकिन आपने देखा होगा कभी जम्मू के हिंदू उग्र नहीं हुए। अगर जम्मू के हिंदू चाह जाएँ तो एक दिन नहीं लगेगा कि जम्मू से एक मुसलमान खाली हो जाएगा, लेकिन कभी हिंदू उग्र नहीं होता है, कभी हिंदू हथियार नहीं उठाता है। और यही कमी रही है कि हिंदुओं को हमेशा से मारा काटा गया, क्योंकि हिंदू अपने लिए लड़ना ही नहीं चाहता। हिंदू अपने पड़ोसी अगर वो मरता देखता है तो कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन मुसलमान अगर पूरे देश में कहीं भी एक मुसलमान मारा जाता है तो मीडिया में छा जाता है। उसे लोग कहते हैं कि गलत हो रहा है, सांप्रदायिक माहौल बन रहा है, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में न बोलने वाला हिंदू खुद नहीं है। और मीडिया की बात छोड़ दीजिए, मीडिया भी नहीं बोलती है, ना सरकारें बोलती हैं। जी रंजीत जी, आपने एकदम सही बात की। आपकी इस एक बात से मुझे याद आ गया कि अजीत डोभाल ने ठीक ऐसा ही कुछ बयान दिया था कि अगर आज हमारा भारत पीछे है, हिंदू राष्ट्र पीछे है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे शिष्टाचार है, हमारी महानता दिखाने की आदत है। हम जिस दिन कट्टर हो गए उस दिन यहाँ मौजूद जितने भी कट्टरपंथी हैं वो कुछ नहीं है हमारे सामने। लेकिन बात फिर वहीं अटक जाती है कि हमारे पृथ्वीराज चौहान ने पता नहीं कितनी बार माफ किया अपने दुश्मन को, 17वीं बार में मारा। कहीं ना कहीं हमारी कमी यहाँ पे है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कमी है विश्वेश, पूरी तरीके से हमारी कमी है। जैसे कि मुसलमान ही नहीं, मुसलमानों का साथ हिंदू दे रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इतने हिंदू वकील लगे हुए हैं वहां पर मस्जिद साबित करने के लिए, तो गद्दारों की कमी नहीं है देश में। आज जो इतना बड़े हैं, बढ़ाने वाले हम ही लोग हैं। और भीम आर्मी की तरफ से अगर बात करें, भीम आर्मी ने भी फतवा जारी किया। भीम आर्मी भी वही बातें कर रहा है जो इस्लामिक देश कर रहे हैं। तो ये सब कौन है? हम लोग सह दे रहे हैं उनको, हम लोग खुद मदद कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। गीता में भी विशेष लिखा हुआ है कि अगर सांप और दुश्मन को आप मौका देंगे तो फन उठाएगा और डसेगा ही। इसलिए जितनी हमारे देश में आज़ादी के बाद से, आज़ादी से पहले हमेशा दुश्मन ने फन उठाते रहे और उनके फन को स्वीकार करते रहे, क्योंकि हम अपने आप को बहुत अहिंसावादी समझते हैं। हमारे यहाँ एक नेता थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उन्होंने देश को अहिंसावादी पाठ पढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ हिंसा करते हुए उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, लेकिन हम अहिंसा अपनाते हुए अपने देश का बंटवारा कर बैठे। और हमने बांग्लादेश का भी बंटवारा कर दिया, हमने अफगानिस्तान का बंटवारा कर दिया, सिर्फ अहिंसावादी नीतियों पर चल के हुए। अगर एक बार भी हम भगत सिंह बन के देखते, चंद्रशेखर बन के देखते, तो किसी मजाल नहीं थी साले की कि वो पाकिस्तान हमसे ले लेता, किसी हिम्मत नहीं थी बांग्लादेश हमसे ले लेता। और आज बंगाल बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है वो अहिंसावादी नीतियों की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की सरकारें या जो सरकारें हमारे यहाँ के विपक्ष की हैं वो अहिंसावादी नीतियों को फॉलो कर रही हैं। और यही हमारी कमियों का फ़ायदा हिंसावादी लोग उठा रहे हैं। देखिए, ये हमारे देश की एक विडंबना है। विडंबना ये है कि हमारे देश में जो लड़ते हैं, जो हमारे देश की आज़ादी के लड़े, उनके बारे में हमें इतिहास में बहुत कम ही पढ़ाया जाता है। लेकिन वहीं जो व्यक्ति हमारे देश में रहकर, हमारे देश की खाकर, हमारे देश में कब्जा कर लूटा हमारे देश को, उसके बारे में पूरा पढ़ाई दिया जाता है। आज के समय में, इस समय में भारत में एक अलग ही विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद है मुगलों के झूठों का पर्दाफाश करने का। इसमें आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं इन मुगलों को सपोर्ट सिर्फ मुस्लिम नहीं कर रहे, इन मुगलों को सपोर्ट कुछ सेकुलर हिंदू भी कर रहे हैं। सेकुलर हिंदुओं को आज ये खबर देखनी चाहिए। आज जो हमने वीडियो कश्मीर की दिखाई, उनको वो वीडियो देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि कश्मीर के 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा था तो उसमें उन हिंदुओं को भी भगाया गया जिन्होंने अपने बगल वाले पड़ोसी अहमद का साथ दिया था। ऐसे में सेकुलर बनो, सेकुलर मत बनो। आप बताएं कुछ।
बिल्कुल, जिस तरीके से सेक्युलर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि मेरे पास खबर भी खुली है कि भीमसेना ये हिंदुओं की एक सेना है। भीमसेना जिसके मुखिया हिंदू हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इनकी भाषा में और तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान की भाषा में आपको अंतर नजर नहीं आएगा। इन्होंने कहा है, ऐलान किया है, करोड़ों रुपये का ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि जो नूपुर शर्मा की जुबान काट कर लाएगा उसे 1 करोड़ रुपया देंगे। अब सोचिए, ये इतने हिंदू बैठे हुए हैं जो नूपुर शर्मा को मारना चाहते हैं। मंदिर टूटा, इनका कोई बयान नहीं आया। एक बार बोल कर देखिए, मुसलमानों के ऊपर राजनीति, मुसलमानों को लेकर राजनीति करना छोड़ दीजिए और उनके दम पर चुनाव जीतना छोड़ दीजिए, लोग राइट टाइम हो जाएंगे। नूपुर शर्मा का मामला हो या पैगंबर मोहम्मद का मामला हो या ज्ञान का मामला हो, आप जो है कभी मुसलमान टारगेट मत करिए, क्योंकि मुसलमानों से ज़्यादा गद्दार हमारे हिंदू धर्म में। आप बताइए कि बीजेपी, नूपुर शर्मा ने बयान दिया और कुरान पर बयान दिया, कुरान की आयतों के आधार पर बयान दिया था उन्होंने, जो टिप्पणी की थी, और उस बयान को दुनिया ने गलत ठहरा दिया। मेरा कहना है कि वो बयान सही था, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन क्या उस बयान को सही ठहराने में कोई विपक्ष आगे आया, या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या नीतीश कुमार की पार्टी या ममता पार्टी कोई आगे आई? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि नूपुर शर्मा सही साबित हों, क्योंकि उन्हें सिर्फ मुसलमानों वोट से मतलब है। वो जानते हैं कि हिंदू तो सारे दोगले होते ही हैं, हिंदू तो कहाँ जाएंगे, हमें वोट देंगे ही, वो कहाँ जाएंगे। लेकिन मुसलमान अगर भटक गया, क्योंकि मुसलमान जहाँ रहता है इकट्ठा रहता है, लेकिन हिंदू जहाँ रहता है वो धर्म जातियों में बटा रहता है, इसलिए वो मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, ना कि हिंदुओं के लिए लड़ते हैं। नूपुर शर्मा को गलत ठहराने में सबसे ज़्यादा अहम रोल हमारे देश के नेताओं का है, विपक्ष का है, राजनीतिक पार्टियों का है। ये जिस दिन चाह जाएंगे ना, उस दिन ये मुगलों की औलादें राइट टाइम हो जाएंगी। राजनीति, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, मुझे याद आ रहा है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक समय आने वाला है जब राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी कि राजनीति जैसे पवित्र चीज़ को भी लांछन लगाया जाएगा। आज समय वही है। राजनीति की आड़ में लोगों ने ऐसे ऐसे कुकृत्य कर दिए हैं जिसको छुपाना भारी हो रहा है। आज के समय में राजनीति की आड़ में धर्म अधर्म में बदल रहा है। आज के समय में इंसानियत खत्म हो रही है, सिर्फ और सिर्फ किसके आड़ में, सिर्फ राजनीति के आड़ में। तमाम पार्टियां, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक बचाने के लिए ऐसे कठमुल्लों को बाहर से भारत में शरण दे रही हैं, ऐसे बांग्लादेशियों को बाहर से भारत में शरण दे रही हैं, जो हमारे देश में रहकर हमारे देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में लगे। अगर आप ये जितने भी बयान जितने लोगों से आ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट मांग लीजिए। जो सीए एनआरसी वाला कानून लागू हो गया तो ये सब रोहिंग्या पाए जाएंगे, ये सब बांग्लादेशी होंगे, ये कोई भी हमारे देश का व्यक्ति नहीं निकलेगा। लेकिन जो हमारे देश के व्यक्ति हैं उनकी सबसे बड़ी कमी है, जैसा कि रंजीत जी विशाल जी ने कहा, कि कहीं ना कहीं हमारी दही खट्टी है। दूसरों की दही पे उंगली उठाने से पहले अपनी दही खट्टी देख लें। हमारे ही लोग इनकी मदद करते हैं। महबूबा मुफ्ती, असुद्दीन ओवैसी, अकरबुद्दीन ओवैसी, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारे देश में रह के आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देते हैं। आतंकवादी गतिविधियों पर आवाज उठाने की जगह, उनके खिलाफ आवाज उठाने की जगह उनका साथ देते हैं। कोई भी अगर अभी यही घाटी में अगर कल की डेट में जिस हिसाब से ये ऐलान हुआ, अगर सेना गोली चला देती तो यही महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और अकरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग मानव अधिकारों को लेकर अपनी छाती पीटते नजर आते। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर कोई एक्शन ले लिया जाता या फिर वहाँ पर सेना कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेती तो अब तक घाटी जल जाता। इन जैसे लोग यही मौका ढूंढते रहते हैं कि मुसलमानों पर कुछ हो और उसके बाद भारत ये बताइए लोगों को, ये बताइए कि अगर जो ऐलान मस्जिदों से हुआ है, अगर ऐसा ऐलान अगर मंदिरों से हो जाता तो क्या होता अब तक? अगर ऐसा ऐलान हिंदू कर देते तो अब तक देश में क्या हो जाता? आप समझ नहीं सकते हो कि अगर ऐसा ऐलान हिंदू कर देते ना, सबसे पहले छाती पीटते कौन? हमारे यहाँ का नेता, ये महबूबा मुफ्ती सबसे पहले छाती पीटती, ये ममता बनर्जी सबसे पहले छाती पीटती, राहुल गांधी तो अब तक पता नहीं कितनी बार प्रश्न कर चुके होते। तो हिंदुओं को बोलने का अधिकार इस देश में है ही नहीं। हिंदू चुपचाप बैठे, पूजा पाठ करे, बोले मत। अगर बोलेगा तो भैया मामला यूएन में चला जाएगा और यूएन वाले 57 देश मिलकर जो ऐसी वाले हैं वो बहिष्कार कर देंगे देश का। बड़ी विडंबना है देश की रंजीत। जिस तरीके से अभी आप इस्लामिक मामले में जरा सी टिप्पणी कर दो तो तुरंत एफआईआर लिख जाती है, तुरंत एफआईआर लिख जाएगी। कोई मंदिर तोड़ दे, भगवान को गाली दे दे, एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है। सरेआम मंदिर तोड़ दिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप पैगंबर पर टिप्पणी कर दिए, जेल हो गई। आप इस्लाम पर कुछ बोल देंगे, कार्रवाई हो जाएगी, गला काट दिया जाएगा आपको। अब समझ में नहीं आता कि हम किस देश में हैं। यहाँ पर मंदिर तोड़ने वालों पर एफआईआर क्यों नहीं होती है?
यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिरकार ये कब होगा? ये भी होना चाहिए। अगर जब उनके पैगंबर पर कोई कह दे तो एफआईआर होती है, ठीक है, लेकिन हिंदुओं को अगर कोई गाली देता तो उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। इस पर कहीं न कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए और हिंदुओं को भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपके घर, आपके आस पड़ोस मंदिरों को ऊपर चोट पहुंचाई जाए, तो अगर आपके धर्म को गाली दिया जाए किसी भी सोशल मीडिया पर, तो आप भी जाइए थाने, आप भी एफआईआर लिखाइए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से अब देना ही पड़ेगा। हम अपने दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, सरकार से पहले जनता आती है, जनता ही तय करती है कि हमारी राजगद्दी पे कौन बैठेगा, हमारे देश को कौन कैसे चलाएगा। ऐसे में जनता का राय सर्वोपरि होता है, राष्ट्र सर्वोपरि में हम जनता का राय भी सर्वोपरि रखते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में हमारे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि ऐसे दीमकों का, महबूबा मुफ्ती और अक़ुबुद्दीन ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी, ऐसे दीमकों का क्या किया जाए जो हमारे देश में रहकर माफ करिएगा, हमारे देश में रहकर हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। आखिरकार हम अगर पैगंबर पर टिप्पणी करें तो हम पर एफआईआर क्यों, और वो अगर पैगंबर पर टिप्पणी करें तो उनका बोलने की आज़ादी का हवाला देते हुए उनको छोड़ देना। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा और इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर राय अपनी रखिएगा, ताकि आपकी राय वो हम सरकार और कानून तक पहुंचा सकें। सबसे आखिरी उनका वो लेना चाहूंगा कि आखिरी क्या कहना चाह रहे हैं रंजीत जी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस देश में बोलने का अधिकार सबको है। अगर बोलने का अधिकार सबको है तो नुपुर शर्मा ने भी तो बोला था, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों हो गई? मेरा कहने का मतलब है कि देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, फतवा जीवों से नहीं चलता। जो फतवा जीवी आज जम्मू कश्मीर में आगे आए हैं, जिन्होंने मस्जिदों से ऐलान किया है, नमाज पढ़ने के बाद आप रोड पर आ जाते हैं। जुमे की नमाज जो आप कहते हैं बहुत पाक होती है, मैं भी कहता हूँ पाक होती है। अगर आप पाक नमाज पढ़ने के बाद रोड पर अगर तांडव कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो आपकी नमाज पाक नहीं नापाक हो जाती है। इसलिए इस देश में आप सौहार्द बनाना है तो आपको सबसे पहले आगे आना होगा, क्योंकि आप अल्पसंख्यक हैं, हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू अगर चाह जाएगा तो अल्पसंख्यक कहीं नहीं रहेंगे। सबसे पहला जिम्मेदारी आपकी, मुसलमानों की है कि वो हिंदुस्तान में सौहार्द बनाना है, तो आगे आएँ, भाईचारे को आगे बढ़ाएं, और जो कट्टरपंथी हैं, जो आपके बीच में जो देशद्रोही गद्दार हैं, उनको एक्सपोज करें, ताकि हिंदुस्तान का कानून उन पर कार्रवाई कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने रंजीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए विश्वेश जी, फतवा जारी करने से कुछ नहीं होता है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर न्यायपालिका है, न्यायपालिका के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अपने हिसाब से आप अपने कानून नहीं बना सकते। अगर आप फतवा जारी करेंगे तो उल्टा आप वक्त आ चुका है कार्रवाई करने का। अब ऐसा नहीं है कि मस्जिदों से ऐलान होगा उसके बाद सरकलम कर दिए जाएंगे, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज का हिंदुत्व जाग गया है, सरकारें भी समझ रही हैं और न्यायपालिका में भी कुछ न कुछ संशोधन हो रहा है। इन जिहादियों को ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वक्त आ गया है हमारे इस प्रोग्राम को खत्म करने का। राष्ट्र सर्वोपरि में आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वाद विवाद पर मंथन करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम रात के 9 बजे के राष्ट्र सर्वोपरि पर। धन्यवाद।